Hello everyone, this is Shalini, and now we will study our second lesson, which is microorganisms friend and foe. तो microorganisms क्या होते हैं? वो organisms जो हम naked eye से नहीं देख सकते और जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. वो क्या होते हैं? वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको फो कहते हैं. फो मीन्स एनिमी या ओपोनेंट. ठीक है, फो का मतलब होता है या तो एनिमी या ओपोनेंट. ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट एंड रीड द लेसन. यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे हैं. हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं विद आवर नेकेड आइज. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. और इनको क्या कहा जाता है? या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या माइक्रोब्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. अब आपने देखा होगा कि जब बरसातें होती हैं, रेनी सीजन होता है, तो जो ब्रेड होती है वो जल्दी क्या होती है, ख़राब हो जाती है. ठीक है, उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, ग्रे या ग्रे वाइट कलर के कुछ पैचेस आ जाते हैं. वो क्या होता है, बेसिकली वो फंगस ग्रो हो जाती है उस पर. ठीक है, फंजाई ग्रो हो जाती है. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड यू विल सी अ टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर. और जब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम देखेंगे कि टाइनी ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम. तो क्या आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये आते कहाँ से हैं? ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under microscope. What do you see? तो आपको इसमें क्या करना है, आपको moist soil लेनी है अपने फील्ड से, खेत से. उसको बीकर में डालना है और उसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा वाटर, पानी ऐड करना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब जो सॉइल पार्टिकल वो सेटल हो जाएगा बीकर में, आपने क्या करना है, उसका एक ड्रॉप लेना है वाटर का और उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में. तो आप क्या देखेंगे उसमें, हमें उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. अब नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब दूसरी एक्टिविटी 2.2 है, इसमें भी हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर की लेंगे फ्रॉम अ पॉन्ड से लेंगे, स्प्रेड करेंगे उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे. तो अगेन हमें क्या मिलेगा वहाँ पर देखने को, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. तो आपको उसमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो आसपास घूम रहे होंगे. ठीक है, तो दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सॉइल है या वाटर है वो कैसे है, वो फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स है. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोप, बट उनमें से सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स हैं, ये इतने छोटे होंगे साइज में कि इनको हम अनएडेड आई से नहीं देख पाते हैं. ठीक है, some of these such as fungus that grows on a bread can be seen with the magnifying glass. तो जो फंगस ग्रो हो रही है ब्रेड पे, तो यहाँ पर आपका एक स्मॉल क्वेश्चन भी बन गया कि फंगस ब्रेड पे क्या ग्रो होता है, फंगस, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा जा सकता है. अदर्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं. वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4. तो जो मेन ग्रुप हैं, जो मेन हैं वो सिर्फ 4 हैं. उसमें आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, फंजाई,
प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है, ये मेन है, बाकी इसके आगे हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं फर्दर। तो हम देख लेते हैं फिगर 2.1 से 2.4 में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो फिगर 2.1 में हमें क्या दिखाए गए हैं, ये बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर 2.2 में हमें एल्गी बताई गई है। तो एल्गी की 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं यहाँ पर, क्लमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, ठीक है, नाम है ये एल्गी के। उसके बाद फिगर 2.3 में हमें बताए गए हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये किस में आ जाते हैं, ये आते हैं प्रोटोजोआ में, ठीक है। उसके बाद हमें फिगर 2.4 में बताए गए हैं फंजाई। तो फंजाई डिफरेंट टाइप की फंजाई होती है। तो इसमें एक ब्रेड मोल्ड दिखाई गई है, एक पेनिसिलियम दिखाया गया है और एक एस्परजिलस बताया गया है। तो ब्रेड मोल्ड का, जैसे यहाँ पर पेनिसिलियम नाम है इसका, इसका एस्परजिलस है, तो ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है राइजोपस। राइजोपस, ठीक है। और आपको ये फिगर भी साथ में ड्रॉ कर लेने हैं अपनी नोटबुक पर। अब नेक्स्ट, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या बोल रहे हैं कि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफरेंट वो कैसे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड होस्ट सेल ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, वो चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इनके अंदर ही वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीजेज जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी क्या होते हैं, आपके वायरस से ही होते हैं। और आजकल आपका जो सभी को पता है कि कोरोना वायरस भी क्या है, एक वायरस ही है। तो डिजीज़ लाइक डायसेंटरी, मलेरिया, ये कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ, अभी जो हमने देखे ऊपर अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये कॉज करते हैं। और जैसे कि आपके जो अलग होते हैं, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे क्या हैं, ये आ जाते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है जी। तो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड क्लास 7th। तो आपने इनके बारे में थोड़ा पहले भी पढ़ा है। तो ये है हमारा फिगर 2.5 में 2.5 में वायरस के स्ट्रक्चर बताए गए हैं, ठीक है। तो ये होता है वायरस का स्ट्रक्चर, और ये है हमारे अगेन वायरस का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं हम, वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं। ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, जैसे कि बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, या मल्टी सेलुलर है, ठीक है, जैसे कि एल्गी है, फंजाई है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, और ये हर एक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, जो कि रेंज करते हैं आइस कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग तक, यानी कि ठंडे से ठंडे जगह पर, जैसे कि आर्कटिक है, अंटार्कटिक है रीजन, वहाँ पर, और जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं वहाँ पर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, मार्शी लैंड्स में पाए जाते हैं। तो इनकी वैरायटी ऑफ स्पेसीज हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, और क्या कहते हैं कि इनको एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो फ्रीली भी रह पाते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल और उनमें से कुछ हार्मफुल होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़फुल भी हैं, जैसे कि आप दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, तो उसमें भी क्या हम यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज़ करते हैं। अब जैसे प्रेपरेशन ऑफ कर्ड है तो इसमें क्या होता है आपका लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, वो होता है इसमें प्रेजेंट, तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। फिर आपकी ब्रेड है उसमें भी क्या ईस्ट डलती है, केक है उसमें भी ईस्ट डलता है, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अब जो आपकी ये होती है अल्कोहल होती है, ठीक है, बियर होती है, इसमें भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही ये बनती है। सो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, और इनको एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, remain of animal feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in preparation of medicine. In agriculture, they are used soil fertility और नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मोस्टली आप देखोगे तो इस पैरे में आपको क्या बताया गया है कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल कहाँ पर है और कैसे हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब कर्ड में होता क्या है प्रेजेंट, जिससे कि वो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब वो क्या करता है, मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, pickle and many other food items. An important ingredient of rava, सूजी, इडली, भटूराज इज कर्ड, ठीक है। तो कैन यू गेस वाई, क्योंकि वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करता है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। और क्या यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया और यीस्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब ईस्ट क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल ऑफ गैस फिल इन डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ ईस्ट। यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया है फिगर में, एक्टिविटी 2.3 में, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा या मैदा लेना है, एंड ऐड सम शुगर टू इट, मिक्स इट विद वार्म वाटर, उसके बाद उसको मिक्स कर दो वार्म वाटर से। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट वाटर, आपने सुना भी होगा ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं। एंड नीड टू मेक इट सॉफ्ट, उसके बाद उसको गूंदना है ताकि वो सॉफ्ट डफ बन जाए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, डिड यू फाइंड डफ राइजिंग। तो हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि जो वो आटा है वो क्या करता है, राइज करने लग पड़ता है, ठीक है। तो वो किस वजह से करता है राइज, वो करता है इस ईस्ट की वजह से राइज, ठीक है जी। तो इसके नेक्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करवाती हूँ। ओके, थैंक यू।